हासिल होने के लिए तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। जब तक हासिल हो नहीं जाएगा तब तक हम यहीं रहेंगे। हासिल होने के बाद ही यहाँ से हम निकलेंगे। लेकिन कोरोना की फिर से महामारी शुरू हो गई है पूरे देश में। देखो, पूरे देश में कोरोना कोरोना ये चिल्ला रहे हैं, हम उस बात पे बिल्कुल अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जो भी कुछ होगा ना, अब वो सब सरकार जिम्मेदारी लेगी, वो पूरा सरकार के ऊपर हम थोप दिया है। लेकिन कोरोना तो महामारी है, इससे जानो खतरा नहीं है आपको? अच्छा, आप भी यहाँ रहते हो, इसी भारत में हो ना, कितना कोरोना किसको हो गया भाई? VIP लोग जो हो गए AC में रह रहे हैं उनको हो रहा होगा, हम किसान मजदूरों को तो हो नहीं रहा है। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ क्या गांव घर शहर में सब आ जा रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कोरोना जो वायरस है वो अमीर गरीब नहीं देखता, वो नहीं देखता कि AC में है या मेहनत कर रहा है, किसान है या मजदूर है, वो तो देखता नहीं है चीज़ों। भाई अभी तक अगर हमें मान लो हमें या हमारे भाई बंधु या मैंने बड़े बुजुर्गों को हुआ होता तो हम भी मानते कि नहीं, यहाँ किसी को हो गया नहीं, कोरोना है। भाई अभी तक तो मैं 3 बार अपनी मैंने जांच करवाई, उसमें बिल्कुल कंप्लीट आया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोरोना नहीं। आप कहने की हुआ नहीं है, लेकिन कोई प्रतिबंध भी तो नहीं है कि होगा नहीं। नहीं, इस पे मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि हो सकता है। हाँ। मगर भाई अभी हमें कहीं देखो, जिस गांव से और ये दिल्ली तक 550-600 किलोमीटर की दूरी है, और बहुत सारे यार दोस्त हमारे, जान पहचान रिश्तेदार, किसी को अभी तक नहीं हुआ। मतलब कोरोना का डर नहीं है आपको? अभी तक तो डर नहीं लग रहा। लेकिन लखनऊ में, बम्बई में, दिल्ली में तो बहुत मीडिया का बहुत बड़ा प्रचार है। ये तो मीडिया इतना प्रचार कर रखी है कि, और आज से नहीं, जब पिछले साल 22 मार्च मान लो 2020 से शुरू हुआ है, तो इतना अधिक मीडिया ने प्रचार कर दिया, इतने लाख मर गए, वो मुंबई में, वो दिल्ली में, वो कलकत्ता में, चेन्नई, मद्रास, और फिर अगर विदेश में चले जाओ, इटली, अमेरिका, स्पेन, दुनिया भर के। भाई देखो, हम तो जहाँ रह रहे हैं अभी सब ठीक ठाक चल रहा है। और आ गई हमारे मुद्दे की, तो हम तो अपने किसान, जो हमारा बिल बना हुआ, हम उस पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। भाई एक चीज़ है, बिल वापसी हो जाए, हमारी घर वापसी हो जाएगी, फिर कोरोना अभी जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। जो कुंभ लगता है हमारे देश में, वो कई साल में एक बार आता है। संतों ने जो है उसको, अब जो कई जून अखाड़े हैं, उन्होंने कह दिया कि हम जो है ये अपना जो कुंभ है वो खत्म कर लेते हैं कोरोना की वजह से। जब संतों ने ऐसा कह दिया तो किसान क्यों नहीं हट रहे पीछे को? नहीं, संतों ने हट दिया, मगर वही कुंभ आज से तो देखो, आज ही तो कोरोना नहीं आ गया। आज ये कुंभ कितने दिन से चल रहा है, पब्लिक ज़बरदस्त है, जा रही है, नहा रही है, आ रही है। जैसे मैंने इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पब्लिक भीड़ हो रही है। कोरोना तो वहाँ होना चाहिए ना, 2 गज की जो दूरी है उस पर कोरोना। अब वहाँ कोरोना माने किसान को 2 गज की दूरी, बाकी ये लोग जो भी करें उसमें कोई दूरी नहीं। ये तो सिर्फ रैली भी हो रही है बंगाल में, मोदी जी की, अमित शाह की, तो वहाँ भी तो दूरी बना के रखना चाहिए। रैली नहीं होनी चाहिए, इनको घर बैठने, मैंने जहाँ दिल्ली में बैठे हैं यहाँ ऑफिस में बैठ जाना चाहिए, और सीधे कहे भाई जो जिसके भाग में होगा वो जीतेगा हारेगा, जिसकी सरकार बननी होगी बननी। कोरोना का मतलब तो यही होता है कि भैया आप सब हम लोग घर बैठ जाएँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। वोटिंग डालने के लिए उसका एक सिस्टम, नियम बना दिया जाए कि भैया जाइए, 2 गज की दूरी से वोट डाल के आ जाइए, बस। कोई प्रचार ना हो, कुछ भी ना हो, कोई रैली ना हो, ये सिस्टम नियम होना चाहिए। कोरोना के डर की वजह से ही राहुल गांधी साहब ने अपनी रैली समाप्त कैंसिल कर दी है बंगाल में। वो किसी पोजीशन में नहीं होंगे वहाँ पर, अपना जो भी है वहाँ, क्योंकि सिर्फ ममता जी और जो वहाँ की मुख्यमंत्री प्रेजेंट हालत में, और BJP, ये 2 पार्टियों को खूब कहते, क्योंकि भाई बंगाल तो हम गए नहीं, पोजीशन तो पता नहीं, मगर 2 पार्टियां जो हैं यही मेन जो हमें दिखाया जा रहा, सुनाया जा रहा, टीवी मीडिया, तो 2 का प्रचार चल रहा है, तो 2 ही पार्टी प्रचार कर रही है। उनकी इंसानियत नहीं देखी आपने, मतलब 1000-2000 तो भीड़ में आएंगे ना, कम से कम उन्होंने तो इंसानियत देखते हुए अपनी रैली हटाने। आप कह रहे हैं उनकी पोजीशन। अच्छा, इतनी सारी रैलियां हो गई, मोदी जी की भी हो गई, अमित शाह जी की भी हो गई, योगी जी की भी हो गई, राजनाथ सिंह की हो गई, मैंने दुनिया भर के लोग गए, लाखों में लोग आए, वो रैलियां नहीं है। अगर आज हटा ली गई तो हम, आपका कहने का मतलब बनता है कि हम यहाँ से चले जाएं? नहीं, आप कह रहे हैं पोजीशन कम है राहुल गांधी की, इस वजह से उन्होंने हटा लिया अपनी रैली। हाँ, तो हम तो यही कह रहे हैं कि हो सकता है वो कंपटीशन में ना हो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं जाते हैं, 2 पार्टियां लड़ रही, लड़ने दो। भाई ऐसा भी तो होता है। दिल्ली में तो कोई कंपटीशन ना, कोई चुनाव ना, तो फिर भी बंद कर दी दिल्ली तो। अब दिल्ली में तो अब केजरीवाल, भाई केंद्र सरकार ने केजरीवाल के ऊपर प्रेशर डाला हुआ, वो केजरीवाल जाने, भाई अब दिल्ली की जनता जाने। अब उस पर तो हम, भाई दिल्ली के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। भाई हम भी तो दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए हैं। ठेका तो सबका दे रखा ना किसानों, हर चीज का, हर मुद्दे का किसानों ने, मगर सरकार सुनती कहाँ है। जनता और राजा और प्रजा में सिर्फ एक फ़र्क होता है कि अगर प्रजा को कोई कष्ट है तो राजा उसकी सुनवाई करना चाहिए कि भाई ये इसकी समस्या है और इसकी समस्या में समाधान तुरंत कर देना चाहिए। हमने तो कुछ मांगा नहीं,
भाई किसान तो हरदम कर देता चला आया है, ये आज नहीं इतिहास खड़ा हुआ है। जो हरियाणा सरकार है उसने बाकायदा हवाई सर्वे किया है जितने भी किसान आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली बॉर्डर्स पर जी, कि इसको किस तरह से हटाया जाए किसानों को कोरोना के, जिससे कि प्रकोप ना फैले। अब हरियाणा में जो चल रहा है, ज़्यादातर मैं हरियाणा तो गया नहीं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं है। सूचना ये आ रही है कि जो अर्धसैनिक बल लगाए जाएंगे, जवान लगाए जाएंगे किसानों को हटाने के लिए प्यार से। अगर प्यार से आएंगे तो हम भी प्यार से बैठे हुए हैं, हम कोई गलत तो कुछ कर नहीं रहे हैं, यहाँ शांत पूर्वक बिल्कुल बैठे हुए हैं। अच्छा, ना शोर कर रहे हैं ना चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारा धरना चल रहा है। अगर पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, आपको हटाते जबरन, फिर क्या होगा? वो जब उस दिन आएगा तो वो जो पुलिस है, वो जो जवान है, वो किसान के तो बेटे हैं, कहीं बाहर से तो नहीं है, इसी भारत के हैं, बाहर से तो आए नहीं वो। लेकिन ऑर्डर सरकार करती है उसमें, सरकार ऑर्डर करती है, मानते वो नौकर अब इतनी समय वही नौकरी कर रहे हैं तो सरकार के नौकर है, मगर वो किसी के बेटे भी तो हैं, पहले तो बेटा बनेगा ना वो किसान का। सरकार को बाद में वो भी तो अपने घर बैठ जाकर भैया नौकरी एक तरफ पे रही, मैं अपने बाप को थोड़ी मारूंगा, अपने भाई को थोड़ी मारूंगा। गाजीपुर जो किसान आंदोलन है इसमें बहुत कम, मतलब पहले की तुलना में 20% किसान रह गए हैं अपने अपने तंबुओं में। कहाँ, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह देखो, सिर्फ मेन वजह है, मेन तो इस टाइम पे जो गेहूं की कटाई चल रही है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना की कटाई चल रही है, गन्ना की गुड़ाई बुआई, ये सारे काम है। तो 10 दिन के लिए किसान थोड़ा घर का काम कर रहा, वो भी सारे नहीं, एक आदमी यहाँ है तो 3 आदमी, अगर घर में 4 लोग हैं तो एक आदमी बॉर्डर पे बैठा हुआ है, 3 आदमी घर का काम निपटा रहे हैं, इसलिए जनसंख्या थोड़ी कम दिख रही है। और 10 दिन बाद वही पोजीशन फिर आ जानी है। अच्छा, मतलब संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या तो भी बढ़नी है भाई। किसान जो है वो साल भर का अपने पहले खाने की व्यवस्था करता है, एक्स्ट्रा जो होता है फिर वो देश के लिए देता है, कि देश की में जो शहरों में लोग रहे उनके खाने के लिए। पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो किसान आंदोलन को असर पड़ेगा? असर तो किसान आंदोलन, क्योंकि आंदोलन एक अलग हो गया और ग्राम पंचायत का जो जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है उससे ग्रामीण चुनाव होते हैं, इसमें कोई असर नहीं पड़ता जिला है। पंचायत के तो होते हैं, कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा, क्योंकि वो क्षेत्रीय होते हैं, वो क्षेत्र के मान लो जो चुने जाते हैं माने जिला पंचायत के या ग्राम प्रधान बीडीसी, तो ये क्षेत्रीय नेता होते हैं, इनमें कोई खास वो नहीं असर होता है। लेकिन जो बीजेपी वो कहती है कि जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये हमारी विधानसभा के जो चुनाव है उसकी रूपरेखा तैयार कर देंगे। नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो क्षेत्रीय नेता ना वो जनता के हित में, क्योंकि उन्हें गाँव में ही रहना है। जिला पंचायत है तो उसके अगर 40 गांव हैं तो वो 40 गांव में ही अगर उसके खिलाफ अगर जरा सा वो जाते ना तो दोबारा वो मैंने वहाँ पे नहीं आएंगे कि दोबारा वो जीत जाएं। वो आप कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कई मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं गाँवों के वोट लेकर के जी। तो गाँव में जो वोट बैंक है जिधर वो जाएगा, सरकार बदल सकता है, सरकार पलट भी सकता है, सत्ता छिन जाती है कई बार, तो असर डालेगा चुनाव। अब ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, असर तो नहीं है। और इसमें जो सीधी बात है ना, जितने किसान जो नेता, ये किसान नेता भी मेन हो जाते हैं, क्योंकि ये राजतंत्र और प्रजातंत्र में बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, 2 मई के बाद में क्या देखते हैं किसान आंदोलन की स्थिति? आप यहाँ रिजल्ट आएंगे पंचायत चुनाव के भी और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के भी, रिजल्ट आने के बाद ही तो उसमें देखा जाए कि किस कैसी पोजीशन है। बीजेपी जीत जाती है पश्चिम बंगाल में और असम में, फिर क्या मतलब देखते हैं? ऐसा तो रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा आज भी कि बीजेपी जीतेगी। वहाँ ममता का पूरी तरीके से शोर चल रहा है और हो सकता है 100% ममता जीतेगी। लेकिन अमित शाह ने कहते 200 सीट लेंगे। अरे वो हम भी तो कहते हैं कि हम 500 सीट नहीं, मगर चिल्ला दें 500 सीट तो क्या वो हम मिल जाए क्या? लेकिन उन्होंने 2019 में कहा था ना कि 300 पार हमारे लेकर आएंगे, तो लेकर आए थे ना अमित शाह। वो एक हवा थी, अब हवा नहीं है। अब हवा नहीं है, अब हवा खत्म हो गई। हवा कैसे खत्म हो गई? ये जो देखो एक चीज़, आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा कि जो मजदूर के साथ 1 साल पूरा हो गया और वो मजदूर को रोज़ कमाना होता है, रोज़ खाना होता है, और इतना बड़ा अत्याचार हो गया, इससे बड़ा पाप नहीं होगा। अच्छा, मजदूर जब पिछले साल लॉकडाउन में पैदल गए थे, रेल से कट गए थे, बहुत सारे बच्चे मर भी गए थे, उसके बावजूद उन्होंने तो अपना वोट दे दिया सरकार को। बिहार में सरकार बन गई है भाजपा गठबंधन। अगर एक राज्य में, और भी पूरी तरीके से नहीं बनी, एक राज्य में ऐसा कुछ होता है तो क्या सिर्फ एक ही, क्योंकि पूरे भारत का एक राज्य से तो टीका नहीं हुआ, इसमें और भी राज्य हैं, 28 राज्य पड़े हुए, जीत गए कई। मैंने पूरी तरीके से तो नहीं जीते, जब मैंने संगठन मैंने जो आपस में मिल के अपनी सरकार बना लिए। मध्य प्रदेश में ऐसे देखो कांग्रेस को गिरा करके और उस खरीद करके बना लिए सरकार, तो ये तो एक वो चल रहा है, अभी कोई बात नहीं, समय है, समय जब बलवान होता तो ऐसे चलता रहता है।